दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। एक टाइम था जब कहा जाता था कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में उनका दिमाग जैसा चलता है वैसा किसी का नहीं चलता। इनफैक्ट खुद राज कुंद्रा को अपने बिजनेसमैन की या अपनी कमाई पर इतना घमंड था कि एक टाइम पर उन्होंने सलमान खान के लिए ये तक कह दिया था कि सलमान कमाई के मामले में तो मेरे आसपास भी नहीं भटकता। हालांकि आगे चलकर राज को अपने ये शब्द वापस लेने पड़े थे। एक सॉरी और माफी नामे वाला लेटर राज को पब्लिकली रिलीज करना पड़ा था। तो क्या था ये मौका और क्यों राज ने सलमान से अपनी कमाई को कंपेयर किया, हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारी नजरों में न सलमान कोई मायने रखते हैं और न ही राज कुंद्रा, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने अपने तरीके से सिर्फ गंदगी मचा रखी है। बस ये वक्त की बात है दोस्तों कि कब कब किस किस के चेहरे से मुखौटा उतरता है और किसका दबा हुआ गंदा और घिनौना चेहरा सामने आता है। फिलहाल इस लपेटे में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एक्सपोज हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी बड़े बड़े नाम सामने आए जो अब तक बचे हुए हैं। तो इनको इसी तरह एक्सपोज करते रहने में हमारा साथ देते रहें। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो राज कुंद्रा कई सारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान सतयुग गोल्ड करके कुछ उनका एक इवेंट था दोस्तों। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज कुंद्रा ने बताया था कि वो बिजनेस में कितने एक्सपर्ट हैं। तब किसी ने मीडिया में से राज कुंद्रा से पूछ लिया कि क्या आप कभी फिल्मों में काम करना चाहेंगे। तो राज ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे देखेगा कौन, और दूसरी बात ये कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ऐसे में अगर मुझे कोई एक्टर के रूप में कास्ट करेगा तो मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यानी कि तब उन्होंने बताया कि वो किस लेवल के बिजनेसमैन हैं और उनकी कमाई कितनी ज्यादा है। और तब उन्होंने सलमान का एग्जाम्पल देते हुए ये तक कह दिया था कि सलमान खान जो कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जितना पैसा वो एक साल में कमाता है उतना पैसा तो मैं एक महीने में कमा लेता हूँ। हालांकि अब सामने आ रहा है कि ये आदमी कहां से और कैसे इतना पैसा छाप रहा था। खैर, राज कुंद्रा के इसी कमेंट पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैंस या कहें चमचे जो भी कह लें, उन्होंने राज कुंद्रा को खूब ट्रोल किया था। उन्हें खरी खरी सुनाई कि राज कुंद्रा सलमान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। राज कुंद्रा ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि कैसे कमाई के मामले में सलमान तो दूर दूर तक उनको टच तक नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर जब राज कुंद्रा को खुद के बारे में ये क्रिटिसिज्म देखने को मिला तो फाइनली इसने एक माफीनामा जारी किया और बताया कि कैसे इसकी बात का गलत मतलब निकाला गया है कि मीडिया ने मिर्च मसाला लगाकर इस खबर को दिखाया है। राज कुंद्रा ने कहा कि मेरे स्टेटमेंट को मिसकोट किया गया जिस कारण सलमान के फैंस को बुरा लगा। मैंने कहीं भी इंटरव्यू में सलमान की बुराई नहीं की। मैंने सलमान का नाम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया क्योंकि आज की डेट में वो हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। मेरी वाइफ शिल्पा शेट्टी की सलमान की फैमिली से बहुत अच्छी रेपो है और इसीलिए मैं कभी भी सलमान की बुराई नहीं करना चाहता था। आपको बता दें दोस्तों कि ये बात 2014 की है। राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी से शादी करने के बाद इंडस्ट्री के आसपास मुंबई में भी कई सारे बिजनेस शुरू किए और कहीं न कहीं अपने आप को सुर्खियों में और खबरों में रखने के चक्कर में राज ने तब सलमान खान का नाम इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन ये पैंतरा उसी पर भारी पड़ा। उसे अपने शब्द वापस लेने पड़े, यानी कि अपना थूका चाटना पड़ा। फिलहाल के लिए राज कुंद्रा का काला कारनामा सामने आया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके तार बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियों से भी जुड़े हो सकते हैं। सुशांत भी बॉलीवुड की एक ऐसी ही गंदगी का पर्दाफाश करने वाले थे दोस्तों, और इसीलिए ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड के ये गंदे कीड़े क्या गंद मचा रहे हैं, क्योंकि अब हम सब इतना तो समझ चुके हैं कि बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है। हम सिर्फ सुशांत का इंसाफ चाहते हैं, पर क्योंकि हमारा काम है आपको हर खबर से अपडेट रखना, तो हमें आपके सामने ऐसी खबरें भी लानी पड़ती हैं जिससे कि आप भी इनकी सच्चाई, इनका असली चेहरा देख सकें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के सबसे बड़े गैंगबाज, सबसे बड़े गुंडे को लेकर ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी, लेकिन तसल्ली भी होगी
कि कोई तो है जिसमें इतना दम है कि इस तरह बिंदास तरीके से इसकी पोल पट्टी खोल रहा है, इसके पाप खोल रहा है, और वो भी इसका भरपूर मजाक उड़ाते हुए। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ और किसी की नहीं बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े गैंगबाज सलमान की ही बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आप इस शख्स की सलमान पर हुई टिप्पणियों पर हंसना शुरू करें, सलमान से सुशांत का बदला लेने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि सलमान ने KRK पर डिफेमेशन केस किया हुआ है, जिस वजह से KRK अपने ट्वीट्स में जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो जाता तब तक सलमान खान की ना बात कर सकते हैं और ना ही उनकी फिल्मों के बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन KRK तो चुप रहने से रहे दोस्तों, वो बात भी करते हैं और सलमान की फिल्मों के बारे में भी बोलते हैं। हालांकि नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी लेते हैं जो कहीं न कहीं सलमान से मैच होती हैं और कोई बच्चा भी समझ सकता है कि यहाँ किसकी बात हो रही है। अब हाल ही में KRK ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि कैसे एक 57 ईयर ओल्ड आदमी अपने फार्म हाउस पर लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। KRK ने नाम तो नहीं लिया दोस्तों, लेकिन समझ यही आता है कि क्यों KRK इसी उम्र के आदमी और फार्म हाउस की ही बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सलमान खान के पास पनवेल में बहुत बड़ा फार्म हाउस है और उनके फार्म हाउस पर कई पार्टीज होती रहती हैं। कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हमें सलमान के साथ वहां पर नजर आ चुकी हैं। संगीता बिजलानी से लेकर डेजी शाह तक, जैकलीन फर्नांडिस ने भी लॉकडाउन के दौरान कुछ समय सलमान के फार्म हाउस पर ही बिताया था। और अब KRK ने इसी तरह की बात करते हुए कहा है कि मेरे नेबर में एक 57 साल का आदमी रहता है, उसको यंग लड़कियों के साथ अपने फार्म हाउस पर एंजॉय करने का बहुत शौक है, लेकिन जब मैं उसको दद्दू बोलता हूँ तो उसको गुस्सा आ जाता है। जाहिर सी बात है, राधे फिल्म का जो रिव्यू KRK ने किया तो थ्रू आउट उस वीडियो में उन्होंने सलमान खान के लिए दद्दू शब्द का ही इस्तेमाल किया। आगे KRK ने कहा है कि अब मैं इस उम्र में उसे दद्दू ना कहूँ तो क्या कहूँ, ये क्यों गुस्सा हो जाता है, चिल बुढ़ऊ। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी फिल्म की बात भी की है और हम सब जानते हैं कि KRK किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। वही फिल्म जिसकी वजह से उनके ऊपर डिफेमेशन केस हुआ है। KRK ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि जी पर जो पिछली बड़ी रिलीज हुई थी, ऑब्वियसली जो कि राधे हुई थी, उस फिल्म की वजह से जी को 95 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसका श्रेय मुझे जाता है, नंबर 1 क्रिटिक को। KRK का मानना है कि राधे फिल्म का रिव्यू उन्होंने जो किया उसी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हुई। KRK यही नहीं रुके दोस्तों, KRK आगे कहते हैं कि बॉलीवुड के गुंडे भाई को लगता है कि उसके खूब सारे फैंस हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जोक है। अबे तेरे सारे फैंस अब सिर्फ मार्स पर बचे हैं, जमीन पर नहीं बचे हैं। तू अब अपनी फिल्में मार्स पर ही जाकर रिलीज कर।